इरी, मैं सोच रहा था, तुमने कहा कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे मस्तिष्क की तरह होता है। कंप्यूटर में होने वाले डेटा या जानकारी पर वह प्रक्रिया करता है, बराबर ना? हाँ बराबर, मैंने कहा था। फिर ये किताब तो 64 बाइट प्रोसेसर, मल्टी कोर चिप, ड्यूअल कोर प्रोसेसर और पैरेलल प्रोसेसर जैसी कई चीजों का उल्लेख कर रही है। फिर मेरा सवाल था, ये सब क्या है? क्योंकि मस्तिष्क तो मस्तिष्क होता है, उसके कोई प्रकार नहीं होते, है ना? सही कहा मेरी, पर देखो, चिप मस्तिष्क के सदृश होती है, मस्तिष्क नहीं होती। कंप्यूटर की ताकत मानवीय मस्तिष्क की तुलना में बहुत ही कम है। इसीलिए एक सुधार प्रणाली होनी चाहिए जो डेटा पर तेज और बेहतर प्रक्रिया करने के लिए कंप्यूटर को सक्षम करती है। पर क्या तुम मुझे ये सब और स्पष्ट कर सकते हो? मुझे और जानकारी चाहिए। मेरी, तुम बड़े ही विद्याभ्यासी हो रहे हो। मिसाल के तौर पर कल्पना करो, तुम एक सर्जन हो और बॉस्को का ऑपरेशन कर रहे हो। वाह तेरी, ये उदाहरण तो एकदम बढ़िया है, इसमें बहुत मजा आएगा। स्केच पेन, डक्ट टेप। अब देखो मेरी, जैसे तुम एक सर्जन बनकर काम कर रहे हो, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर भी काम करता है। थोड़ा स्पंज, कैंची, गोंद, ब्रश। चलो चलो जल्दी करो। जब डेटा ज्यादा मात्रा में होता है, तब सिंगल माइक्रो प्रोसेसर की स्थिति बिल्कुल तुम्हारी इस स्थिति की तरह हो जाती है। स्केच पेन, डक्ट टेप, ब्रश, स्पंज, कैंची, गोंद। ऐसे हालात में कंप्यूटर की क्षमता और काम की गति धीमी हो जाती है। बाप रे, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर इन्हीं हालातों के लिए मल्टी कोर चिप होती है। बाप रे, ये क्या होता है? अपने दोनों हाथ देखो। अब कल्पना करो, तुम्हें और 2 हाथ हैं। धन्यवाद तेरी। जिस तरह ये 2 अतिरिक्त हाथ तुम्हारी काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह अतिरिक्त कोर भी कंप्यूटर को एक साथ ज्यादा डेटा पर प्रक्रिया करने के काबिल बनाता है। अब स्पष्ट हो गया। बताने के लिए धन्यवाद तेरी। पर ये पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है? अरे, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये पूछोगे। अब कल्पना करो कि तुम बॉस्को के चेहरे का ऑपरेशन कर रहे हो और उसी समय पैर पर भी ऑपरेशन करना है। क्या तुम दोनों काम एक साथ कर पाओगे? असंभव। ऐसे वक्त तुम्हारे साथ और एक सर्जन आते हैं जो खुद पैर का ऑपरेशन कर रहे हो। ये बात जरा व्यवहारिक लगती है। बस इसी तरह पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर को एक साथ 2 प्रक्रिया 2 स्वतंत्र चिपों पर करने की अनुमति देता है। समझ गया। धन्यवाद तेरी। पर शायद तुम 64 बाइट प्रोसेसर्स के बारे में बताना भूल गए। तुम्हें बाइट्स के बारे में तो पता ही है। पुराने प्रोसेसर एक साथ 32 बाइट्स डेटा पर काम कर पाते थे, पर तेज प्रक्रिया के लिए नई चिपें एक साथ 64 बाइट्स डेटा संभाल सकती हैं। ये काम करने की और डेटा पर प्रक्रिया करने की गति बढ़ाकर कंप्यूटर को सक्षम करती है। अब समझा। सिर्फ 64 बाइट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर इतना क्यों जोर दे रहा था। मुबारक हो डॉक्टर, और एक कामयाब सर्जरी। ये तो लाजवाब था। मैं असल में ऐसा कुछ करना चाहूंगा। चलो तो फिर। सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड इस नाम से भी कहलाता है। पूरे कंप्यूटर की व्यवस्था का नियंत्रण सिस्टम बोर्ड ही करता है।